हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। तो सबसे पहले क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब है कि क्रिमिनल्स का क्रिमिनल एक्ट और क्रिमिनल बिहेवियर का पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन पर क्या इम्पैक्ट हुआ है। ऑल्सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रिमिनल्स का पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स एंड गेटिंग अ सीट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, तो किस तरीके से एक हम नेक्सस देख पा रहे हैं, एक हम डीप रूटेड रिलेशनशिप देख पा रहे हैं बिटवीन दी क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल बिहेवियर एंड द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन ऑन द अदर साइड। तो एक बहुत ही क्लोज नेक्सस होता है पॉलिटिशियन और क्रिमिनल के बीच में। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 33% ऑफ द पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जिन पर कभी ना कभी कोई ऑफेंस का क्राइम या कोई भी क्रिमिनल चार्ज जिनके अगेंस्ट लगा हुआ है। इस तरीके से अगर हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट देखें तो सबसे पहले आता है इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लोग वोट डालने जाते हैं उनके साथ क्राइम होता है, या तो उनको परेशान किया जाता है, उनको धमकी दी जाती है, उनके साथ क्रिमिनल बिहेवियर किया जाता है और किसी भी तरीके से उनको डिबार्ड किया जाता है वोट करने से, उनको फोर्स किया जाता है अपने मर्जी के कंटेस्टेंट को वोट ना देने से। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग यानी जहाँ पर वोट डल रही हैं उस एरिया को कैप्चर कर लेना, कहीं ना कहीं वोटिंग का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके साथ छेड़खानी करना बाय द क्रिमिनल्स। इस तरीके से एक पूरे जो इलेक्शन के प्रोसेस को इन्फ्राइंज करना। थर्ड है एनी काइंड ऑफ इलेक्टोरल रोल्स टेम्परिंग, यानी जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनके साथ छेड़खानी करना, टेम्परिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। उसके बाद आता है अदर काइंड ऑफ पोलिंग इरेगुलरिटीज़। तो किसी भी तरीके की इरेगुलरिटीज़, छेड़छाड़ या किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस करना इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में, जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ, या उन लोगों के साथ जो लोग वोट डालने जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम वोरा कमेटी की रिपोर्ट देखें जो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर आई थी, तो रिपोर्ट ने ले डाउन किया कि किस तरीके से क्रिमिनल गैंग जो होती है, ये गैंग किस तरीके से पॉलिटिशियन का सपोर्ट एंजॉय करती है और क्या रिलेशनशिप होता है क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन के बीच में, और किस तरीके से क्रिमिनल गैंग्स को और क्रिमिनल्स को सपोर्ट मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एनी अदर अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट के अंडर है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिमिनल्स से जुड़ी हुई है। ऐसा होता है क्योंकि या तो उन्हें वोट का लालच है या उन्हें वोट चाहिए, और कहीं ना कहीं जो एक इलेक्शन का प्रोसेस है जो कि फेयर होना चाहिए उसके साथ ये छेड़छाड़ है। इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करें एंड हाउ टू प्रिवेंट इट की बात करें तो हम बात करेंगे सेक्शन 4A ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 की, जो बात करता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है तो वो एक एफिडेविट फाइल करेगा और उस एफिडेविट में वो मेंशन करेगा अगर उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस है, अगर वो कभी अक्यूज्ड माना गया था किसी ऑफेंस में, किसी भी तरीके का चार्ज अगर उसके अगेंस्ट इनिशिएट किया गया है कोर्ट में। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 125A ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, जो प्रिस्क्राइब कर रहा है पेनल्टीज़ को अगर कोई भी इलेक्शन के टाइम पे एज अ कैंडिडेट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को विद होल्ड करता है। तो ऐसे में जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट है और फाइन और बोथ, इसका मतलब इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों भी दिए जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट की। सेक्शन 8 क्लियरली लेट डाउन कर रहा है कि अगर एक इंडिविजुअल ने एक ऐसा ऑफेंस किया है जहां पर उसे 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली है, तो अपनी सज़ा पूरी करने के बाद और जेल से बाहर आने के बाद वो पूरे 6 साल तक किसी भी तरीके के इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रोविज़न हर उस पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं जो पर्सन
अक्यूज्ड है या किसी भी तरीके के क्राइम से रिलेटेड है। और प्योरली इन प्रोविज़न का मोटिव है हर उस पर्सन को लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट बनने से रोकना जिस पर्सन के अगेंस्ट किसी भी तरीके का चार्ज लगा हुआ है, जिस पर्सन ने किसी भी तरीके का क्राइम किया है। तो हमने देखा किस तरीके से जो क्रिमिनल्स हैं या जो क्रिमिनल बिहेवियर है, सोसाइटी का जो एंटी सोशल एलिमेंट है, वो कैसे पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन को इफ़ेक्ट करता है। इंडिया में ऐसा बहुत कॉमन है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो यूजुअली वोट्स के साथ छेड़छाड़ होती है, वोटर्स को धमकी दी जाती है और मनी पार या मसल पार का यूज़ होता है इलेक्शन के प्रोसेस के साथ छेड़खानी करने के लिए। ऐसे में इंडिया को ज़रूरत है अपने लॉज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने की, ताकि इलेक्शन के टाइम पे एक डेकोरम बना रहे और किसी भी तरीके का फियर वोटर्स के माइंड में ना आए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।